नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लैंगिक भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जारी रखने का फैसला किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में विशेष सजगता और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, आगामी बजट सत्र में सदन ज्यादा से ज्यादा चलाने का प्रयास किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लैंगिक भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान में सभी वर्गों की भागीदारी रही है और स्त्री पुरुष के बीच का अंतर कम हुआ है तथा बालिकाओं की शिक्षा और करियर के लिए उचित वातावरण तैयार हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और बिना किसी भेदभाव के उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बालिकाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बेटियों को सपनों को नई उड़ान दे रही है। आज उन्हें देश के विकास यात्रा में योगदान देने का भाव पैदा कर रही है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दे रही है। वर्ष 2022 से दूसरी लड़की के लाभ देने में भी हमारी सरकार एक कदम आगे है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा देने के लिए परिवार को बेटियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री दया कुमारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बढ़ा है। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने महिला कल्याण के लिए बजट में 200% की बढ़ोतरी की है। योजना के 10 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में कई कार्यक्रम हुए। चूरू में इस अवसर पर महिलाओं ने वाहन रैली निकाली। बीकानेर में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अगुवाई में वाहन रैली के जरिए बालिका शिक्षा का संदेश दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने आज नई दिल्ली में मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के निर्णयों की मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे किए गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी चालू रखने का 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। जूट की एमएसपी करीब 6% बढ़ाई गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के लिए परामर्श और चर्चा की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज एनजीओ, सिविल सोसाइटीज और उपभोक्ता मंचों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने इन क्षेत्रों की योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत समाज के निर्माण में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता
उपभोक्ता मंच की बड़ी भूमिका है। इनका समाज पर गहरा प्रभाव होता है और ये राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। बैठक में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंचों के प्रतिनिधियों ने स्वरोजगार केंद्र स्थापित करने, नशा मुक्त केंद्र खोलने, सिलिकोसिस बीमारी से रोकथाम, गांवों तक योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, बाल सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, घुमंतु वर्ग को संबल देने, बाल श्रम की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने और विमंदितों के लिए पुनर्वास गृह बनाने सहित कई विषयों पर सुझाव दिए। राज्य में कृषि उत्पादों के लिए शुरू की गई एग्री स्टैक योजना और किसानों के लिए पंजीकरण 5 फरवरी से शुरू होगा। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर किसान पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को मिशन मोड पर काम करने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सजगता और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने आज जयपुर में लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से फरवरी में होने वाली परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शिता से करवाने और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की विशेष निगरानी रखने को कहा। साथ ही उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम करने के निर्देश दिए। बैठक में आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने से रोकने के लिए आवेदन पत्र और अटेंडेंस शीट पर थंब इम्प्रेशन लेने का नवाचार भी किया गया है। आरपीएससी की ओर से प्री आरएएस परीक्षा 2 फरवरी को ली जाएगी। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 27 और 28 फरवरी को राजस्थान अध्यापक पात्रता रीट परीक्षा का आयोजन करेगा। राजस्थान पुलिस की ओर से इन दिनों ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत लोगों को साइबर धोखाधड़ी, ठगी, फ्रॉड कॉल्स के जरिए जागरूक किया जा रहा है। झालावाड़ में अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चोरी हुए मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए। साथ ही साइबर अपराधों से बचने के लिए समझाइश की। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि इन मोबाइलों की बरामदगी के लिए विशेष टीमें गठित की गई थीं। पुलिस मुख्यालय का साइबर शील्ड अभियान चल रहा है। हमारी जो साइबर टीम है जिला झालावाड़ की और उसी के साथ साथ जो थाना स्तर की टीमें हैं, उन्होंने 69 फोन्स ऐसे रिकवर किए हैं। लगभग 12.5 लाख की इनकी कीमत है। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। इसमें कई तरीके से हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कितने टोटल फ़ोन तो ऐसे कितने हैं जो इस पोर्टल पर दर्ज हुए, जो गुम हैं, और फिर उसका पीछा करके ऐसे मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर किया जाता है। इसी कड़ी में आज पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की ओर से यात्रियों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जागरूकता के लिए मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज भी प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हुए। जयपुर में पुलिस अकादमी में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई। आरपीए के निदेशक एस सेंगाथिर ने बताया कि इसके तहत प्रशिक्षकों ने सड़क हादसों में कमी लाने, यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों की पालना पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरा विश्व में जितना भी एक्सीडेंट्स हो रहा है उसमें 1/4 25% जो लगभग डेथ इंडिया में अपने देश में ही हो रही है। इससे लगता है कि रोड सेफ्टी को लेके सिस्टम और आम जनता दोनों इतना गंभीर नहीं है। लोगों को अवेयर कराने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए रोड सेफ्टी इश्यू के बारे में और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में बताने के लिए विभिन्न एक्सपर्ट्स जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, IIT चेन्नई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, अलग अलग जगहों से हमने इन्वाइट किया और 2 दिन का प्रोग्राम है बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अलवर में सड़क सुरक्षा माह के तहत आज हेलमेट वितरित किए गए। वहीं झालावाड़ में वाहन जागरूकता रैली निकाली गई। अजमेर में टैक्सी चालकों की आंखों की जांच की गई और जरूरत के अनुसार चश्मों का वितरण किया गया।
धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में आज एक कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 50 लोग घायल हो गए। हादसा सुआ के बाग गांव के पास हाईवे पर हुआ। घायलों को मनिया और धौलपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग खैरागढ़ से ग्वालियर जा रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि आगामी बजट सत्र में ये प्रयास किया जाएगा कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष से अपनी भूमिका प्रभावी तरीके से निभाने का आह्वान किया। श्री पटेल ने कहा कि विपक्ष को सरकार की स्वस्थ आलोचना के लिए आगे आना चाहिए। हमने पिछले दिन का बजट सत्र चला, हमारा पूरा दिन चला, कहीं 30 दिन या 31 दिन का चला। आने वाले समय हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक दिनों में चले। और राजस्थान विधानसभा का जो हमारा इतिहास है, हमारी जो स्वस्थ परंपराएं हैं, वो बनी रहे। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो आए, तथ्यात्मक बात करें, सरकार की तथ्यात्मक आलोचना करें, समालोचना करें, सुझाव दें, उन सबको हम स्वीकार करेंगे और जनता के हित में, प्रदेश के हित में आगे के विकास कार्य करेंगे। प्रदेश में ईंट भट्ठों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नई तकनीक से सभी ईंट भट्ठों में बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए जिगजैग तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इस तकनीक से बने ईंट भट्टे परंपरागत भट्टों से बेहतर ताप और अधिक ऊर्जा दक्षता वाले होते हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के निर्देशों की पालना के लिए राजस्थान में ईंट भट्टों को जिगजैग तकनीक से संचालित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल से कम स्थान में अच्छी गुणवत्ता वाली ज्यादा ईंटों का उत्पादन किया जा सकता है। इसके साथ ही ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। इस तकनीक से राज्य के ईंट भट्टा उद्योग में बड़ा बदलाव आएगा, जो देश में कार्बन उत्सर्जन रोकथाम के लक्ष्य को पाने में भी सहायक होगा। इसी उद्देश्य के साथ राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जयपुर में ईंट भट्टा हितधारकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश भर में नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार से नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। श्री गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य सरकार से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर पर विशेष ध्यान देने की मांग की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लैंगिक भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जारी रखने का फैसला किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में विशेष सजगता और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, आगामी बजट सत्र में सदन ज्यादा से ज्यादा चलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।